Dear students, Assalamu alaikum. I welcome all of you in the very first lecture for the course series Human Growth and Development. And this course is designed for the program B.Ed Honors Special Education. आज हम इसका तारुफ़ी लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कोर्स का एजेंडा, कोर्स आउटलाइन और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ अबाउट ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. I would like to introduce myself to all of you. I am Dr. Afaf Manzoor, working in Department of Special Education, University of Education Lahore, and you can access me on afaf.manzoor@ue.edu.pk. So let's start with the course description. हम सबसे पहले कोर्स डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करेंगे कि ताकि आपको जान सकें कि ये जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है B.Ed ऑनर्स के प्रोग्राम के लिए, इसका मकसद क्या है, इस कोर्स में स्टूडेंट्स क्या जानने वाले हैं और ये किस तरह से उनकी कौन सी नॉलेज डोमेन को जो है वो अपग्रेड करने वाला है. सो दिस कोर्स प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम कंसेप्शन थ्रू एडोलसेंस. And content includes an in-depth study of the interrelatedness of physical, cognitive, social and emotional aspects of development. Development is studied in the context of family, gender, culture, language, ability, socioeconomic diversity and society. तो हम बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे जहन में आती हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड कि ग्रोथ क्या हो सकती है, डेवलपमेंट क्या हो सकती है, उसका क्या डिफरेंस है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसकी कौन कौन सी डोमेन्स हैं, वो किस तरह से जो है किन किन डोमेन्स में एक ह्यूमन चाइल्ड जो है वो ग्रो करता है, और ये तमाम डोमेन्स जो हैं एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटर रिलेटेड हैं, इन तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर हम इस कोर्स में बात करने जा रहे हैं. अच्छा, इस कोर्स की अहमियत क्या है? देखिए, जब हम बच्चे की या चाइल्ड की बात करते हैं और उसकी एजुकेशन की बात करते हैं तो फिर हमें उसके जो नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न्स हैं, जो उसकी डेवलपमेंट के पैटर्न्स हैं, उनके बारे में इल्म होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम बेहतर अंदाज से उसकी इल्मी सलाहियतों को उजागर कर सकें, उसकी ज़हनी उम्र और उसकी जिस्मानी उम्र के मुताबिक उसके लिए कोर्स डिज़ाइन कर सकें, उसके लिए स्टडी प्लान कर सकें और उसके लिए एक्टिविटीज़ जो हैं उसको जनरेट कर सकें. Here are the few learning outcomes of this course which the degree program expects that after completing this course you may be able to demonstrate an understanding of theories, methods and research findings of the lifespan psychology, describe how people change in terms of their cognitive, physical, social and emotional development. You may be able to compare and contrast the major developmental theories and discuss what each brings to or adds to the study of human development. Summarize and evaluate the research on the relative contributions of heredity versus environment to various aspects of development. And you may be able to identify some of the factors that put people at increased risk of developing psychological problems at each stage of the lifespan. चलिए आइए अब कोर्स थोड़ा सा कोर्स आउटलाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ये कोर्स आउटलाइन जो है कितने यूनिट्स पे मुश्तमिल है और हर यूनिट जो है उस पर हम किस चीज़ के ऊपर बात करेंगे. तो कोर्स आउटलाइन में यूनिट 1 है, दैट इज़ अबाउट द नेचर ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसके कुछ जो सब यूनिट्स हैं उसमें हम इसकी डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ग्रोथ देखेंगे, बायोलॉजिकल पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन देखेंगे जो कि 3 हिस्सों में मुश्तमिल होता है. प्री नेटल यानी पैदाइश से पहले, नेटल पैदाइश के वक्त, पोस्ट नेटल पैदाइश के फ़ौरन बाद से लेके जो उसका थ्रू आउट दी लाइफ स्पैन उसका पीरियड है, दैट इज़ कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पोस्ट नेटल स्टेजेस. देन वी विल सी द रोल ऑफ जेनेटिक्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट. जो जेनेटिक्स हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट में किस तरह से रोल प्ले कर रहे होते हैं. देन वी विल सी द बेसिक बायोलॉजिकल टर्म्स. Unit 2 describes about the biological processes, physical development and perceptual development. इसमें biological beginnings हैं, physical development and health है, motor, sensory and perceptual development के बारे में हम बात करेंगे. Unit 3 is basically comprises on cognition and language. Cognition और language is an important domain of development, और cognition और language चूँकि interrelated हैं और इनका गहरा ताल्लुक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अप्रोप्रिएट होना ज़रूरी है. तो इसलिए इसको हम एक साथ इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं जिसमें कि हम पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोचेस पढ़ेंगे. देन वी विल सी हाउ इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस. We will also see the role of intelligence and the development of intelligence or the milestones of intelligence in a human being. Then we will see the language development process. यूनिट 4 में हम सोशो इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे. सोशो इमोशनल डेवलपमेंट में हम इमोशनल डेवलपमेंट की स्टेजेस देखेंगे,
इमोशनल डेवलपमेंट की थेरीज़ भी पढ़ेंगे। इस तरह से सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे, जेंडर के बारे में बात करेंगे, मॉरल डेवलपमेंट किस तरह से होती है जो कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी को डिपेक्ट कर रही होती है, उसके बारे में बात करेंगे। देन कम्स द यूनिट 5। यूनिट 5 टाइटल्स एज सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट पे मबनी है। इसमें फैमिलीज़, पीयर्स, स्कूल्स एंड अचीवमेंट, कल्चर एंड डाइवर्सिटी रिकमेंडेड, ये सारी चीज़ें जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो दीज 5 चैप्टर्स आर इंक्लूडेड इन योर कोर्स आउटलाइन, जिसको कि हम कवर करेंगे इस तमाम कोर्स के अंदर। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ बुक्स भी जो हैं वो रिकमेंड की हैं दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन रीडिंग। इसमें एक बहुत फेमस बुक है चाइल्ड डेवलपमेंट टीचिंग पीपल विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। एक बुक है ह्यूमन डेवलपमेंट 8th एडिशन पैपलिया की। इस तरह से हैंडबुक ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट 3rd एडिशन बाय स्कॉर्फ एंड कूपर। सेकवर्ट और हेफिंग की चाइल्ड एंड एडल्ट डेवलपमेंट, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। देन सेंट्रोक की बुक है चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। मैं इसमें से कुछ बुक्स जो पीडीएफ की फॉर्म में मौजूद हैं वो गूगल क्लासरूम में अपलोड भी कर दूंगी, जहां से आप लोग इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं एंड यू कैन रेफर टू दीज बुक्स फॉर फर्दर एंड मोर रीडिंग्स टू इम्प्रूव योर वर्क। So let's start with the unit 1, that is about the nature of child development. अभी जो चाइल्ड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं ये है क्या? बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंजेस दैट occur in human beings between birth and the conclusions of adolescence. So in the course of development, the individual human progress from dependency to increasing autonomy. अब अगर हम बात करें सिंपली तो बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस जो हैं जब वो अकर हो रही होती है ह्यूमन बीइंग में, तो हम कहते हैं कि देयर इज़ अ डेवलपमेंट, किसी न किसी तरह की डेवलपमेंट जो है वो हो रही है। अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ है कि जो डेवलपमेंट है उसके कुछ इंडिकेटर्स ये हैं कि कुछ चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो रही होती हैं, ऐड ऑन हो रही होती हैं, और कुछ आपकी चीज़ें जो हैं वो उसमें से माइनस हो रही होती हैं। सो दीज बोथ थिंग्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ योर डेवलपमेंट। इसी तरह से जो ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रोग्रेस है, हम उसको ये भी कह सकते हैं कि वो डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जो है वो आपको लेके जा रही होती है। फॉर एग्जांपल, एट वेरी अर्ली स्टेज द चाइल्ड इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन सम केयर गिवर, लेकिन जो जो वो बड़ा होता जाता है तो उसकी जो इंडिपेंडेंसी का लेवल है या ऑटोनॉमी का लेवल है वो बढ़ता चला जाता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने खाने पीने की आदत से लेके ओपन जो उसकी फ्री मूवमेंट है उसको वो पहुंच जाता है। सो दिस इज़ लाइक कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम डिपेंडेंसी एंड टूवर्ड्स द ऑटोनॉमी। So the development is a continuous process with a predictable sequence, yet has a unique course for every child. It doesn't progress at the same rate and each stage is affected by the preceding developmental experiences. तो जो ये प्रोग्रेस है ये मुख्तलिफ रेट में होती है, यानी मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ बच्चों के अंदर हो रही होती है। ऑल्दो देयर इज़ अ नॉर्मल रेंज ऑफ माइलस्टोन्स अचीविंग दोज माइलस्टोन्स, लेकिन जो उसके पैटर्न्स हैं वो सिमिलर होते हैं और प्रडिक्टेबल सीक्वेंस के साथ होती है। प्रडिक्टेबल सीक्वेंस का मतलब ये है कि हम बता सकते हैं कि अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। फॉर एग्जांपल, हम ये कहते हैं कि बच्चा भागने से पहले चलना सीखता है और चलने से पहले वो स्टैंडिंग करना सीखता है। सो इट मीन्स कि जब बच्चा खड़ा होना शुरू कर देता है तो हम ये प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 2-4 महीनों में ये बच्चा इंडिपेंडेंटली चलना शुरू कर देगा, और जब बच्चा चलना शुरू कर देता है तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले चंद महीनों में बच्चा फ्रीली मूव कर सकेगा, भाग दौड़ सकेगा, सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकेगा। सो दिस इज़ लाइक द प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस ऑफ दैट डेवलपमेंट। Moreover, genetic factors and events during prenatal life may strongly influence developmental changes. Genetics and prenatal development usually form a part of the study of child development. इसी तरह से जो genetic factors हैं या प्रीनेटल स्टेज में होने वाले जो वाक़यात हैं वो तमाम वाक़यात भी लाइफ इवेंट्स जो हैं बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज होते हैं।
So children have a core nature, a set of automatically triggered perceptions, priorities, values, and meanings that are present at birth, identifiable at an early age, and largely unchanging over time. So parents also have a nature, the one that they were born with. A parent's nature might be the same as or quite different from that of their co-parent, child, or children. This nature is determined by the degree to which a child is naturally and normally. अभी जो सारी नेचर है इसको डिटरमिन कैसे किया जाता है? More exaggerated or introverted as their primary source of life energy, more literal or possibilities oriented when processing information, more thinking or feelings oriented when making decisions and experiencing emotions. So, more structured and open ended when dealing with life events. So, like the degree to which a child proves to be left, right, or mixed handed, a child's degree of response orientation on these four in innate, a genetic given with little room for intentional alternations. An aggravated child, for example, is energized more by ongoing verbal interactions with those around him or her. In contrast, introspective, reflective processes provide more energy for an introvert child. So, the nature of the difference is such that longer the aggravated child is required to listen without responding, the greater the possibility that they will start to feel disconnected from their sense of self separate from others. If this happens, an aggravated child may interrupt the flow of conversation to speak. In order to get that sense of connection back, conversely, the longer an introverted child is required to engage in uninterrupted verbal interactions, the greater the possibility they will start to feel disconnected from their sense of self separate from others. So, if this happens, the child may attempt to disengage in order to get that sense of connections back. Contrary to common beliefs and dictionary definitions, most introverts are not shy, withdrawn, or antisocial, and they do not categorically have depression. They are simply wired to process information and come to conclusions through introspective reflective processes. So, a child's natural response orientation on these four dichotomies determines which of four possible natures, called temperaments, they are wired to respond with, and the manner in which they will express that temperament in action. So, according to research study by Elizabeth Murphy, author of The Developing Child and co-creator of the Murphy-Metzger's Type Indicator of Children, उसके मुताबिक if the temperament driven nature of adults can be identified at the pre-conscious age of development, then nature rather than nurture is the key determinant of individual differences in personality, and the key impact of parents on their child doesn't come from a role in personality development, but rather in how the child grows up feeling about the temperament driven nature they already have. So here we can see that the both influence on the development and growth, nature और nurture दोनों ही किस तरह से उसके ऊपर affect कर रही होती हैं. So we genetically inherit physical traits from our parents, but we also inherit personality traits, intelligence and preference. तो nature के through यानी genetics के through हम बहुत सारी चीज़ें gain कर रहे होते हैं अपने parents से, जिसमें कि फिजिकल ट्रेड्स भी शामिल हैं, पर्सनालिटी ट्रेड्स भी हो सकती हैं, इंटेलिजेंस भी हो सकती है, और प्रेफरेंसेस भी हैं. प्रेफरेंसेस क्या है कि आपको कौन सा रंग पसंद है, आपको कौन सा खाना पसंद है, आपको कौन सी जो है वो टेस्ट बड्स कैसे हैं, आपके तमाम चीज़ें जो हैं प्रेफरेंसेस आपके जीन से भी आपके अंदर आती हैं. सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ द नर्चर? लाइक द हाउस होल्ड एंड सिटी वी ग्रू अप इन, हाउ वी वर रेज्ड बाय आवर पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स, दीज आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट डिटरमिन हु वी आर. तो जो हमारा इन्वायरमेंट है, जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम परवरिश पा रहे होते हैं, हाउस होल्ड है, घर का माहौल है, जिस तरह के कल्चर में हम ग्रो अप कर रहे होते हैं, जिस तरह का इवन ये क्लाइमेट होता है, वो भी हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है. सो वो वी आर सराउंडेड बाय मैनी मोर सोशल रिलेशनशिप्स लाइक टीचर्स, लाइक फ्रेंड्स, लाइक सिबलिंग्स, लाइक neighborhoods. So all these people are making our environment. So we living in that environment is really influenced by all those factors. So a child's nature can be identified in following manner.
अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? वन चाइल्ड विल ऑटोमेटिकली ट्यून इनटू द स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ बिहेवियर and another child will automatically be sensitive to the tone of communication and how people are treating each other. So a third nature that a child may have is governed by objective criterion of cause and effect. The fourth nature a child may have is governed by immediate sensory experiences. यानी मुख्तलिफ तरह से देखिए बच्चे जो हैं वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं. So there are many things that influence the development of a child. Broadly, the determinants of child development are divided into two, the nature and the nurture. तो हम कहते हैं जहाँ के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि बच्चे की पर्सनैलिटी या डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं, लेकिन जो उनमें से दो मेजर चीज़ें हैं उनमें से एक है नेचर और दूसरी है नर्चर. So what is nature? Nature generally refers to the genetic traits that your child's brain has acquired from both yourself and your ancestors. For example, if your entire family excelled in mathematics and science, your child may well possesses the genetic makeup required to excel in this particular field. So this does not necessarily mean that your child will develop these attributes, but he or she simply stands a chance of inheriting them. तो जो नेचर है वो इस तरह से इफेक्ट कर रही होती है कि जो जीन से हम ट्रेट्स लेते हैं, तो हमारे फैमिली में कुछ पैटर्न्स होते हैं जिसमें बाज़ औक़ात हम कहते हैं जनाब ये तो इस फैमिली में डॉक्टर्स हैं और सारे ही इनकी आगे फैमिली डॉक्टर्स हैं. असल में होता ये है कि उस ख़ास सब्जेक्ट के लिए उसका रुझान होता है बच्चों का. अब वो जो रुझान डेवलप हुआ होता है वो किसी एक तो ज़ाहिर है कि उनका माहौल घर में ऐसा मिला है, लेकिन वो जीन से भी वो सब्जेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो इस वजह से उनके इंटेंशन उस सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा होती है. तो जब बच्चों के जीन्स जो हैं वो उससे ट्रैवल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी उसकी तरफ लेके जा रहे होते हैं उनको. So what is nurture? It refers to how intelligence or brain development is cultivated by parents, teachers and your child. अब देखिए नेचर ये है कि इंटेलिजेंस एक खास लेवल जो अल्लाह ताला ने उसको दिया या उसने इनहेरिट किया, अब उसकी कल्टीवेशन किस तरह से हो रही है, यानी उसको पाला पोसा किस तरह से जा रहा है उस इंटेलिजेंस के लेवल को. तो ये जो रोल प्ले कर रहे होते हैं उसके लिए पेरेंट्स और टीचर्स वो उसको डिटरमिन करते हैं कि वो कितना मज़ीद रिफ़ाइन कर सकता है. For example, choosing to invest in sound foundational education for your child at a top preschool can have a positive influence on your child's brain development. Another way to nurture your child's brain development is to incorporate a healthy, balanced diet at home, avoiding processed food and sugars where possible. So when we say the nature and the nurture, जब हम nature और nurture दोनों के रोल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि दोनों एक साथ काम कर रही होती हैं. यानी हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ नेचर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है और नर्चर नहीं कर रही है, या नर्चर कर रही है और नेचर नहीं कर रही. सो द बोथ आर इंटर रिलेटेड और ये दोनों मिलके काम कर रही होती हैं. सो फॉर ऑप्टिमल ब्रेन डेवलपमेंट इट इज़ आइडियल फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स टू फॉस्टर एलिमेंट्स ऑफ बोथ नेचर एंड नर्चर बोथ एट होम एज वेल एज एट द स्कूल. सो इंश्योरिंग दैट दिस इज डन विल रिजल्ट इन हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. So let's start with the definition and concept of development and growth. So what is like a development or a birth of a child? जब हम birth of child की बात करते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो क्रिस पैके हैं, हेनरी टायलर है, उसने अपनी किताब ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसको बहुत अच्छे अंदाज से बयान किया है. आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, मैं आपके साथ उसकी एक जो है वो शेयर करना चाहती हूँ. उसने बहुत अच्छे अंदाज से द बर्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग को डिस्क्राइब किया है. सो ही सेज इन अ डिलीवरी रूम इन अ मैटरनिटी हॉस्पिटल a mother is about to give birth after an 8-hour labor. There are 4 people present: the mother, herself, the baby's father, and a midwife, and a doctor. So everyone is trying to encourage the exhausted mother. Keep pushing. You are almost there. Don't forget your breathing. Then the father shouts excitedly, I can see its head. Suddenly, a 5th human being is in the room. A stranger, a new being that no one has ever seen before. Though across the world, 4 new babies are born every second. It's a girl, says the midwife. It's about the only thing they can tell about her at this stage.
So though soon they will meet her, and then there will be another fact to tell the relatives over the phone. So if she had some obvious physical abnormalities like a missing limb, a hair lip, a spinal deformity, they would of course be another thing that they could see and something that might drastically alter their initial response. But apart from that, what else can they know about her? Even her future appearance cannot really be discerned from the wizened, ancient looking little face. However much they may tell themselves she has father's eyes, her mother's chin, let alone her future personality, her future abilities, her future life story. So, what will she become? Will she be the Prime Minister or an office cleaner? Will she be happy? Will she be healthy? Will she be loved? Will she be win honors or commit crimes? Will she one day be in a place like the bringing her own baby into the world? So it's impossible to tell. What is that determines what sort of person we become? Is a child's future's personality already determined at birth? Or is a newborn baby like a blank sheet waiting to be written on by life? Is our personality determined by anything, or do we choose for ourselves who we are? Create ourselves out of nothing? These are important questions, not only from an academic point of view, but also from a very practical one, because our views on these questions radically affect the way we see the world, our attitudes to other people, and the way we work with other people. सो आई डू होप कि आपने इसको इन्जॉय किया। ये जो छोटी सी उसने एक बड़े खूबसूरत अंदाज में ह्यूमन बर्थ की जो बात की कि एक कमरे में जो है जब एक बेबी की बर्थ हो रही है तो वहाँ पे 4 लोग मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ी देर के बाद एक 5वां शख्स जो है वो उस कमरे में मौजूद हो गया है जो कि एक न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है। अब वो जो न्यू बॉर्न बेबी हुआ है आप उसके बारे में क्या बता सकते हैं? यू कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट दैम सवाए इसके कि वो गर्ल है या बॉय है। Moreover, you can only say that like he may she look like her father or her mother, not no more than that. यानी आप उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते कि ये क्या बनने वाली है, इसका फ्यूचर क्या होगा, ये किस तरह से होगी। सो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइफ, कि कैसे ह्यूमन बीइंग का लाइफ जो है वो स्टार्टअप होता है, वो किस तरह से जो है वो उसका आगाज़ होता है। सो दिस इज़ अ वंडरफुल स्टोरी रिटन एंड सेड बाय क्रिस बैके, और इसकी बुक में अगर आप मज़ीद भी पढ़ें तो आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो जानने और समझने को मिलेंगी। So, human development can be defined as a process of progressive changes in people's life over time that enables them to adapt more effectively to their environments. So, points to note about this definition is, जब हम ये बात करते हैं कि human development can be defined as a process of progressive changes in people's life, यानी people's life में लोगों की ज़िंदगी में जो progressive changes हैं यानी बढ़ती हुई तब्दीलियाँ हैं जो कि ओवर द टाइम उन्हें एबल करती हैं कि वो अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकें इफेक्टिवली, तो हम उसको कहते हैं कि वो डेवलपमेंट हो रही है। अगर वो किसी इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के काबिल नहीं है, उसमें एडजस्ट नहीं हो सकता, तो इस मीन्स के देयर इज़ मैल डेवलपमेंट। सो कुछ चीज़ें जो इस डेफिनेशन में हैं वो इस तरह से हैं कि पीपल ऑलवेज हैव मैनी फॉर्म्स ऑफ कनेक्शंस विद वन अनदर, व्हाट काउंट्स एज प्रोग्रेस इज़ नॉट अनप्रॉब्लमेटिक एंड चेंज इज़ ऑलवेज हैपनिंग। We are interested in the conditions that enhance people's lives so that we can live well in the situations in which we find ourselves. Place, shapes, and indicates the condition of our lives. So, human development be viewed in different perspectives and contexts. For example, human development is complemented by a number of conceptual frameworks that share similar underlying motivations but have different emphases and add value in different ways. Comparisons are made with that like Millennium Development Goals, human rights, human security, and happiness abroad. So, what is human development? Human development is a process of enlarging people's choices. The most critical ones are to lead a long and healthy life, to be educated, and to enjoy decent standards for living. So, additional choices include political freedom, guaranteed human rights, and self-respect. What Adam Smith called the ability to mix with others without being ashamed to appear in public. यानी जब आप इस काबिल हो जाएं कि आप बग़ैर घबराए किसी भी तरह के सेटअप के अंदर शामिल हो जाते हैं तो उसको वो कहता है कि यू आर लाइक अ वेल ग्रोन और वेल डेवलप्ड पर्सन. So the term human development here denotes both the process of widening people's choices and the level of their achieved well-being.
So it also helps to distinguish clearly between two sides of human development. One is the formation of human capabilities, such as improved health or knowledge. The second is the use that people make of their acquired capabilities for work or leisure. सो द रेंज ऑफ पॉसिबल डायमेंशंस इंक्लूड्स जो कि जिसके अंदर कि हम कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट होती है उसकी बहुत सारी डोमेन्स हो सकती हैं बट फ्यू ऑफ देम आर लाइक हेल्थ एंड लाइफ एजुकेशन. आपकी हेल्थ में किस तरह से इम्प्रूवमेंट हो रही है, आपकी लाइफ एजुकेशन में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं. सो डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड प्रोसेस फ्रीडम्स, creativity and productivity, environment, social and relational, cultural and arts. So we can say that human development is the process of enlarging people's freedoms and opportunities and improving their well-being. Human development is both the real freedom ordinary people have to decide who to be, what to do, and how to live. So the human development concept was developed by economist Mahabub ul Haq at the World Bank in the 1970 and later as Minister of Finance in his own country, Pakistan. Dr. Haq argued that existing measures of human progress failed to count for the true purpose of development to improve people's life. In particular, he believed that commonly used measures of gross domestic product failed to adequately measure well-being. So, working with Nobel laureate Amartya Sen and other gifted economists in 1990, Dr. Huck published the first Human Development Report, which was commissioned by the United Nations Development Programme. So here you can see the traditional approach जिसमें कि आप ये देखते हैं कि हाउ इज़ इकोनॉमी डूइंग, कि इकोनॉमी किस तरह से वर्कआउट कर रही है, इकोनॉमी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी. तो दिस इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच टू वर्ड्स ऑफ प्रोग्रेस. और अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच लेते हैं तो वो ये देखते हैं कि आपके पीपल क्या कर रहे हैं, आपके लोग क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो किस तरह से बढ़ रहे हैं. सो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो लेटेस्ट अप्रोच है देखने की वो दैट फोकस इज़ ऑन पीपल इंस्टेड ऑफ इकोनॉमी. So the American HD index measures the same three basic dimensions as the standard HD index, but it uses different indicators to better reflect the US context and to maximize use of available data. For example, while the standard index measures access to knowledge using the average number of years that students spend in school, we have chosen instead to use educational attainment, a more demanding indicator. So here you can see the American Human Development Index. इसमें तीन बेसिक वो चीज़ों के ऊपर देखता है जो कि हेल्थ है, एजुकेशन और इनकम इंडेक्स है. हेल्थ में वो कहता है कि जोग्राफी उसकी देखनी पड़ेगी कि वो किस तरह के इलाके में रहता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ. ऑन द अदर हैंड एजुकेशन इंडेक्स पे वो देखता है जेंडर में फिर वो देखता है उसके बाद एजुकेशनल डिग्री अटेनमेंट क्या है, स्कूल एनरोलमेंट कितनी है, देन एक्सेस टू नॉलेज. तीसरी चीज़ जो इनकम इंडेक्स है उसमें रेस या एथनिसिटी देखी जाती है, मीडियन अर्निंग्स देखी जाती हैं, देन अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. Okay, let's talk about a child development now. Child development refers to a process through which human beings typically grow and mature from infancy through adulthood. So the different aspects of growth and development that are measured include physical growth, cognitive growth, and social growth. Child development focuses on the changes that take place in humans as they mature from birth to about age 17. So what is development? It's the process of functional and physiological maturation of the individual. It refers to the progressive increase in skill and capacity to function, learn. It is related to maturation, myelination of the nervous system, and includes physiological, emotional, and social changes. It is qualitative aspect. आगे जाके हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे थियरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड की चाइल्ड डेवलपमेंट थियरी है, एरिक्सन की चाइल्ड डेवलपमेंट थियरी और लिवोगॉस्टे की है. So here are the domains of child development. There are basically major three domains of child development. One is physical domain, the second is cognitive domain, and the third one is socio-emotional domain. Physical domain में हम body size, body proportions,
अपीयरेंस, ब्रेन डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, परसेप्शन कैपेसिटीज़ और फिज़िकल हेल्थ की बात करते हैं। जबकि कॉग्निटिव डोमेन में हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की, इंक्लूडिंग अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, एकेडमिक एंड एवरीडे नॉलेज लाइक मेटाकॉग्निशन एंड लैंग्वेज। जो कि तीसरी डोमेन जिसको हम सोशल इमोशनल डोमेन कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। दिस इज़ लाइक सेल्फ नॉलेज, यानी अपने बारे में जाना। अब उसमें क्या चीज़ें, सेल्फ एस्टीम है, मेटाकॉग्निशन है, सेक्सुअल आइडेंटिटी है, एथनिक आइडेंटिटी है, मॉरल रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, सेल्फ रेगुलेशन, temperament and understanding others, interpersonal skills and friendships. So here you can see, and you may invite other of your colleagues that to think about the many forms of connection or relationship they have with other people. So हम ग्रोथ की बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो ग्रोथ है किसी भी इंसान के अंदर, जो बढ़ोतरी हो रही है वो दो तरह से हो रही होती है। एक क्वांटिटेटिव टर्म्स में हो रही होती है और एक क्वालिटेटिव टर्म्स में होती है। जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में जिसको हम मेजर कर सकते हैं लाइक वेट एंड हाइट, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। और क्वालिटेटिव ये है मूविंग फ्रॉम ए बिगिनिंग रीडर टू एन एमर्जेंट रीडर, इसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। सो हियर यू कैन सी द डिफरेंस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आप ये देखिए कि ग्रोथ जो है जनरली रेफर्स टू चेंज इन साइज। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मेच्योरेशन रिजल्टिंग एन इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी and various organs. So it occurs by a multiplication of cells and an increase in intercellular substance. So it is quantitative changes of the body. और जो हमारी फिज़िकल ग्रोथ तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन जो उसकी डेवलपमेंट है दैट कैन कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, जो कि पूरी ज़िंदगी जो है उसकी वो जारी रहती है। अभी हमने यहाँ पे बात की थी थेरीज ऑफ डेवलपमेंट की। तो थेरीज ऑफ डेवलपमेंट को अगर हम थोड़ा सा मुख्तसर मज़ीद इसको देख लें, ताकि जब हम फ्यूचर में इसको पढ़ने जा रहे हैं तो हमें उसकी थोड़ी सी बेस लाइन हमारे पास मौजूद हो। तो जो सबसे पहली थेरी है सिगमंड फ्रॉइड की, वो ये कहता है, वो जो उसकी थेरी बताता है वो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बताता है। ही बिलीव दैट चिल्ड्रन मूव थ्रू स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ड्यू टू innate unconscious sexual drives. So Freud stages theory ends at adulthood. इस जो एरिक्सन की थ्योरी है ऑल्सो क्रिएटेड अ स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, बट हिज इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉइड्स. So Erikson focused more on social relationships as a driven force in development and referred to the developmental tasks as psychological stages. So Erikson's theory is one of the most comprehensive and cover human development from birth through old ages. Then the Vygotsky's theories. Theory of development also focuses on social interactions as important in development. So his theory views children in an apprentice role with parents mentoring them through developmental tasks. So this was all about the human growth and the development. I do hope that आपने जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की और जो डिफरेंस है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको अच्छे अंदाज से समझ लिया है। और हमने कोशिश की है कि हम जो बेसिक इसकी डोमेन्स है डेवलपमेंट की, जैसे कि 3 डोमेन्स हैं, उसको भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर लें, ताकि हम आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद बेहतरी के साथ और तफसील के साथ इन सारे डोमेन्स के ऊपर बात कर सकें। So this is all from my side for today. I do hope that you have enjoyed listening this lecture, or if you have any question, I am always available. You can access me by my email, which I have given in the very start of this lecture. And moreover, you can ask me anytime in our Google Classroom, where I am always available to answer you if you have any concern or questions. So thank you very much once again.